Israeli Navy. इजरायली सेना ने गाजा जा रही नावों को बीच समुद्र में ही रोक लिया है। इन नावों पर दुनिया भर से आए कार्यकर्ता सवार थे, जिनमें स्वीडन की युवा जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग भी शामिल थीं। नावों को चलाने वाला संगठन ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला का कहना है कि उनका मकसद गाजा के लोगों तक मदद पहुंचाना था, लेकिन इजरायल ने उन्हें बलपूर्वक रोककर हिरासत में ले लिया। वहीं इजरायल ने अपने बयान में कहा कि ये नावें उसकी कानूनी नौसैनिक नाकेबंदी का उल्लंघन कर रही थीं और एक सक्रिय युद्ध क्षेत्र की ओर बढ़ रही थीं। वहीं कार्यकर्ताओं का आरोप है कि यह कार्रवाई पूरी तरह गैरकानूनी और अमानवीय थी। उनका मानना है कि नौसेना ने एक नाव को टक्कर भी मारी है। कई जहाजों पर वाटर कैनन से हमला किया गया और संचार उपकरणों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया, ताकि कोई मदद के लिए कोई मैसेज या लाइव स्ट्रीम न कर सके। संगठन का दावा है कि ये नावें गाजा से 70 नॉटिकल मील दूर थीं और अभी नाकेबंदी क्षेत्र में दाखिल भी नहीं हुई थीं। वहीं इजरायल ने घटना का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें ग्रेटा थनबर्ग नाव पर बैठी दिखती हैं और इजरायली नौसैनिक उन्हें पानी और जैकेट देते नजर आते हैं। लेकिन कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह तस्वीर पूरी सच्चाई नहीं दिखाती। उनका आरोप है कि असल मकसद गाजा की मानवीय त्रासदी को दुनिया तक पहुंचने से रोकना था, क्योंकि अगर यह मदद सफलतापूर्वक पहुंच जाती तो इजरायल की नाकेबंदी का नैतिक आधार ढह जाता। इजरायल की इस कार्रवाई ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कड़ी प्रतिक्रिया पैदा कर दी है। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेत्रो ने इजरायल को अंतर्राष्ट्रीय अपराधी करार देते हुए न केवल सभी इजरायली राजनयिकों को देश से निकाल दिया, बल्कि 2020 से चला आ रहा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी समाप्त कर दिया है। वहीं आयरलैंड ने पुष्टि की है कि हिरासत में लिए गए लोगों में उनके 7 नागरिक भी शामिल हैं, जिनमें सांसद क्रिस एंड्रूज का नाम भी शामिल है। फ्रांस और इटली जैसे देशों ने पहले ही इजरायल से आश्वासन लिया था कि किसी भी हस्तक्षेप में हिंसा नहीं होगी, लेकिन अब इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी बीच गाजा की जमीनी स्थिति और भी गंभीर होती जा रही है। गाजा सिटी पर इजरायल का हमला और तेज हुआ है, जबकि अमेरिका ने एक नया शांति प्रस्ताव रखा है, जिससे हमास मानने को तैयार नहीं दिख रहा। वहीं इजरायल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि गाजा सिटी में अगर कोई नागरिक मौजूद है तो उसे आतंकी या आतंक का समर्थक माना जाएगा। रेड क्रॉस ने इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है और याद दिलाया है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत चाहे कोई नागरिक गाजा छोड़े या वहीं रहे, उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना अनिवार्य है।